हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक नया टॉपिक, एक नई दुनिया में। तो दोस्तों, क्लास 6 में जैसे इन किए तो आपको मैंने इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ, नोइंग आवर नंबर्स में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। ठीक है, नोइंग आवर नंबर बताने के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका ये कि नंबर के साथ कैसे खेलें, नंबर्स को कैसे हम झेलें और नंबर को कैसे हम तोड़ें मरोड़ें। मतलब नंबर के साथ जो पाओ वो तुम कर सकते हो, बस करने का आइडिया होना चाहिए। एक खिलौना वही खिला सकता है जो खिलौने का तरीका जानता हो। ठीक है, तो बस ये भी आपका एक खिलौना ही है, प्लेइंग विथ नंबर खेलो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब तुम प्लेइंग विथ नंबर में आओगे, कोई भी चीज का जब इंट्रो होता है ना, वो इंट्रो में तुम्हारा क्या दिखाएगा? इंट्रो में दिखाएगा डर। डर मतलब इतने सारे नंबर्स के बारे में तुमको पढ़ना है, सीखने में इतना सारा डिजिट्स, ये वो। तो मैंने पहले ही बताया था कि डिजिट्स या नंबर आपका क्या होता है। डिजिट्स जो आपका यूनिफॉर्म में रहता है, सिंगल फॉर्म में रहेगा, और नंबर्स क्या, जो मल्टी फॉर्म में रहेंगे। तो ओवरऑल यही मुझे पढ़ना है प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करूं? आप लोग रेडी हो? चलो देखो, सबसे पहले जो जो आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो देखो ये पढ़ना है कि आपको सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में जानना होगा कि फैक्टर आखिर होता क्या है। फैक्टर्स पहले भी आपने नाम सुना होगा, चलो फिर से जो नहीं जानते या फिर नया टॉपिक है, थोड़ा अच्छा लगेगा जानने के बाद, आपको खुद रियलाइज होगा कि आप सीखे हो। मल्टीपल्स जानना है, एचसीएफ जानना है। कोई बता सकते हो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है ना, और जैसे उसका फुल फॉर्म जान गए ना, मतलब उसका मतलब भी तुम समझ जाओगे कि एचसीएफ आखिर बोलना क्या चाहता है। एचसीएफ जस्ट लाइक मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, जो भी नंबर का तुमको एचसीएफ पूछेगा उसका मल्टीपल करते जाओ, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएंगे वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वही आपके एचसीएफ हो जाएंगे। उसके बाद एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मैंने तरीका बताया था कि आप एलसीएम बस कुछ मत करो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है ना, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मतलब कि आप फैक्टर सबका कर दो, फैक्टर। नहीं तो फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, नहीं तो उसका फिर क्या कर दो कि मल्टीपल उसका भी करो। और जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल आएगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। एचसीएफ में क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबको तोड़ो। ठीक है, उस टाइम में हो सकता है थोड़ा सा अजीब होगा। एचसीएफ का मतलब हुआ कि सबको तोड़ो, मतलब फैक्टर में सबको कर दो, और करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता है? यदि नहीं पता है तो यहां पर देखना, डिविजिबिलिटी रूल यदि मानो तो आपके 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल हो सकते हैं, बट यदि आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, तो आपको यदि 11 या 12 तक का डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता है, मतलब बहुत आप जान गए हो। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज होता है एलसीएम और एचसीएफ का कुछ, वो बताना है। उसके बाद फिर एप्लीकेशंस क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। तो चलो सबसे पहले मैं फैक्टर्स की बात करता हूं। फैक्टर्स मतलब समझते हो कि कोई भी एक नंबर है उसको स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, इस तरह से बांट देना कि रिमाइंडर जो, यदि हम उसको उस किसी भी नंबर से डिवाइड करें, यदि कोई नंबर मान लो 4 है, तो 4 को जिस भी नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर यदि कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या है कि वो जो है वो बड़े वाले नंबर का फैक्टर है। मतलब समझना बात को। चल पहले समझ लेते हैं कि फैक्टर आखिर होता क्या है। चलो देखो कि अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट अ रिमाइंडर। एक फैक्टर क्या होता है? एक नंबर ही होता है जो क्या करते हैं, उसको गिवन नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। वेयर एज मल्टीपल नंबर एंड दैट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, दैट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर।
बात समझ में आई? ओवरऑल ये बात है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि बाबू जरा मुझे बताना तो कि 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 6 के फैक्टर में लगा 6 किससे किससे कटने वाले हैं। आप बोलोगे, सबसे पहले समझो एक बात को कि कोई भी ऐसा नंबर किसी से कटे या ना कटे, वो एक और अपने आप से, दुनिया में कोई किसी का हो या ना हो, एक दो लोग उसके साथ होते हैं, एक खुद का कॉन्फिडेंस और दूसरा कोई बहुत करीबी। मतलब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है ना कि जो बात हम किसी क्लोजेस्ट वन से शेयर करते हैं वो किसी से नहीं करते हैं। तो किसी भी नंबर का एक अपना विश्वास होता है कि हम नहीं, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और एक विश्वास उसका क्या होता है, एक, वन। मतलब कोई नंबर एक से किसी से कटे या ना कटे, वन और अपने आप से जरूर करता है। तो चलो मैं सबसे पहले वन लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 किससे किससे कट रहे हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, उसके बाद 6 से, ठीक है। तो यही उसके हो गए फैक्टर्स। फैक्टर्स के क्या क्या हो गए कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। मैं बोलूंगा 5 का फैक्टर्स है। 5 का फैक्टर्स मतलब क्या, 1 है, 5 है। आप फैक्टर निकाल कर एचसीएफ निकाल सकते हो। जैसे अब मैं पूछूं 6 और 5 मैंने लिया ना, और मैं बोलूंगा कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा 6 और 5 का, तो बताओ क्या कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ा कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाता है। इसी तरह से समझो कि जैसे मैं बोलूं आपसे, बताओ बाबू 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 1 और 1 होगा, फिर 2 से भी कटता है, फिर 3 से भी कटता है, फिर 4 से भी, 5 से नहीं कटेगा, 6 से होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 12 से होगा, फिर डायरेक्ट फिर 24, ठीक है। सॉरी 12 तक ही आ रहा है ना, 12 होगा। इतना सारा समझो, मतलब कि 12 से कटने वाले इतने सारे नंबर्स थे। एक बात पूछूं आपसे, मुझे एक बात बताना कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 to 6 तक लगातार कटता हो। तो आप क्या करोगे, एक ऐसा नंबर जो 1 से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 4 से भी कट रहा हो, 5 से भी कट रहा हो, 6 से भी कट रहा हो, जल्दी बताओ क्या होगा। सोचेगा तुम, सोचोगे आप, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं 60 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो गया, ठीक है। फैक्टर्स की बात यही हुई। यहां पर समझना एक बात, मैं बोलूं चलो छोटा छोटा नंबर, मान लो कि मैंने बोला कि 25 का फैक्टर, इजिली ये सब निकाल सकते हो ना। लेकिन यदि आप डिविजिबिलिटी रूल सीख गए कि कौन सा नंबर किससे कटता है, ये सीख गए, तो वहां पर आपको पता है फायदा क्या होगा कि आप किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकाल सकते हो इजीली बिना किसी डिवीजन का। और मैंने क्या बताया फैक्टर्स का मतलब कि रिमाइंडर जिसका 0 दे दे, कोई ऐसा नंबर जिसको बड़े वाले नंबर से यदि डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 0। जैसे बताओ कि 1 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 0। 2 को करेंगे 12 से क्या बचेगा, 0। 3 को करेंगे क्या बचेगा, 0। 4 से करेंगे क्या बचेगा, 0। 6 से करेंगे क्या बचेगा, 0। 12 से करेंगे तो क्या बचेगा, 0। उसी तरह से मुझे बताना कि 25 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा। 25 का फैक्टर यानी कि 1 है, 5 है और 25 है, यही ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। तो एक से किसी दुनिया में कोई किसी का होता या नहीं होता है, नंबर्स में भी एक खुद होगा और एक अपना 1 जो नंबर है 1 सबसे कटता है। 1 बेचारा जो है ना वो सीधा साधा इंसान है, कोई भी आके इसको अपने साथ लेके चला जाता है। वजह ये है कि हम्बल है, साथ साथ सारे नंबर्स इसके साथ में लोग घुले मिले हुए हैं, ठीक है। इस वजह से ये फैक्टर्स की बात हुई। अभी मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फैक्टर्स आपको जानना जरूरी नहीं होता है। फैक्टर से रिलेटेड जैसे ही आप आगे आओगे तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएम एलसीएम निकालना है,
फिर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्रॉपर्टीज वगैरह में फैक्टर्स वगैरह काम आएंगे। तो यहां पर सिर्फ ये समझ गए हो आप कि फैक्टर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो फैक्टर्स ये होता है कि ए फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। मतलब कि एक नंबर को जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर यदि 0 बच रहा है, मतलब वो 0 बचने वाला रिमाइंडर ये बता रहा है कि उसका फैक्टर जो है वो एग्जैक्ट फैक्टर है एक बड़े वाले नंबर का। यही चीज मैं बोलूं बाबू कि बताओ 60 है, 60 का क्या क्या होगा फैक्टर। तो आप बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लगातार। अभी मैंने बताया ना कि एक ऐसा नंबर जो 1 to 6 तक लगातार कटता हो, डिविजिबल होता हो, वो 60 है। तो 66 तक हो गया, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 से ही फिर ये कटेगा ना, ये कटेगा ना जी। फिर ये 12 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर आपका 20 से कटेगा, फिर आपका 30 से कटेगा, फिर आपका 60 से कटेगा। ओवरऑल यही चीज, मतलब आप ये समझ जाओ कि फैक्टर्स इज नथिंग बट द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, सॉरी एग्जैक्ट डिवाइजर और वेयर रिमाइंडर इज 0। मतलब यही हुआ ना कि जैसे 60 को 1 से डिवाइड कर रहे, डिवाइजर 1 है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। 60 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 30 आ रहा है, क्वेश्चन डिवाइजर है। ये सारा डिवाइजर ही तो है ना, डिवाइजर ही तो है। और रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0। डिवाइजर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर क्या देगा? 0। मतलब क्या है कि वो ओवरऑल फैक्टर्स को बता रहा है। ओके, तो लेट्स मूव। अब आपका जैसे फैक्टर्स की बात हो गई, उसके बाद आता है आपका मल्टीपल। मल्टीपल सीखने जैसे फैक्टर्स निकालने के बाद आप एचसीएफ सीखोगे, उसी तरह से मल्टीपल्स जानने के बाद आप क्या सीखोगे? एलसीएम सीखोगे। और समझो मल्टीपल्स मतलब होता क्या है, बता सकते हो जरा सा? मल्टीपल्स मतलब कितना टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी नंबर को रिपीट कर रहे हो। जैसे 2 को 1 टाइम पढ़ रहे हैं, 2 को 2 टाइम पढ़ रहे हैं, 2 को 3 टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो ये रिपीट कर रहे हैं ना 1 2 3 ऐसे करके, वही तो आपका मल्टीपल है ना जी। तो देखो ये रहा आपका मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल आर प्रोडक्ट्स दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन होल नंबर बाय अनदर होल नंबर। यानी कि एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना ही मल्टीपल्स कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि राइट, क्वेश्चन आपके पास रहेगा ये, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। राइट फर्स्ट, चलो फर्स्ट भी मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। 5 का फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब क्या? एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। यानी कि आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया। यही चीज़ ना, मतलब मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ कि एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वही आपका क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल्स वही चीज़ हुआ ना। आपसे क्वेश्चन उस तरीके का पूछेगा तो आपको समझिए कि जैसे आपको एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया कि यदि आप फैक्टर सीख गए हो बनाना, मतलब एचसीएफ निकालना सीख जाओगे। और जब आप मल्टीपल सीख गए हो, मतलब आप क्या सीख गए हो? आप एलसीएम निकालना सीख गए। जैसे देखो मैं बताता हूं, एक बात बताओ कि 6 है, 6 का मल्टीपल बताओ। 6 का और 8 का एलसीएम कितना होगा? 6 का और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर पहले 6 का टेबल पढ़िए। 6 बन जा 6, 6 का मल्टीपल ले लो सारा, सारा नहीं कम से कम 5 तक लो ताकि पता चले कि कुछ आ रहा है कॉमन कि नहीं आ रहा। ये ठीक है। इसमें 8, 16, 24, 32, 40। एक बात समझना, दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या? मैंने क्या बोला? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बात बताओ, इन दोनों पोर्शन में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है?
या हाईएस्ट, देखो क्या 6 है कि 6 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 12 नीचे नहीं है, 18 भी नीचे नहीं है, 24 देखो यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। ओवरऑल जो इसका एलसीएम हो जाता है क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि आप मल्टीपल सीख गए हो तो एलसीएम सीख जाओगे, आप फैक्टर निकालना सीख गए तो आप एचसीएफ सीख जाओगे, ये बातें। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपका टॉपिक जो था वो क्या था आपका, देखो तो जरा, सबसे तीसरा जो मैंने फैक्टर्स बताया, मैंने मल्टीपल्स बताया। एचसीएफ की बात यदि मैं करूं, देखो देखें जरा किसमें कितना है दम, बच के रहना। एचसीएफ का मतलब क्या, पहले तो इसका मतलब समझ लो, मतलब में ही मतलब इसका छिपा हुआ है, हाईएस्ट, हाईएस्ट भाई गॉड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा कि फाइंड HCF ऑफ 12 and 20। 12 और 20 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो आप देखो तो जरा, सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि HCF निकालना बहुत सारे तरीके से HCF निकल सकता है, बहुत सारा मेथड है, आप देख नहीं पाओगे कितने मेथड होते हैं। देखिए जैसे 12 है तो 12 बताओ पहले किससे किससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 1 से तो है ही, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 8 नहीं, फिर 9 नहीं, 10 नहीं, डायरेक्ट 12 से। ठीक है, 20 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से नहीं, 4 से है, 5 से है, फिर आपका 10 से है, फिर 20 से। देखो तो कॉमन क्या क्या आ रहा है बाबू, ये 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, और कुछ है क्या, नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर आएगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो फैक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर आया है कॉमन में वो क्या आया है 4, इसलिए जो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 4 हो जाएगा। मैं बोलूं कि बताओ बाबू कि फाइंड HCF ऑफ 24 16 18, ऐसे 24 16 18 इसका आपको क्या निकालना है HCF निकालना। मैंने तरीका क्या बताया, पहला नहीं बल्कि अभी यही बताया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे सॉल्यूशन में 24 आपने लिया, 24 को आप काटो, किससे किससे ये डिविजल होगा, किसका किसका फैक्टर है ये देखो तो जरा। सबसे पहले तो 1 है, 1 तो हर किसी का है, फिर आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर आपका 6 है, फिर 8 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 24 है, यही चीज़ ना। उसके बाद ये 16 यदि मैं लिख रहा हूँ तो 16 क्या 1 2 4 8 16, ठीक है 1 2 4 8 16। 18 का यदि मैं लिखूं तो 1 2 3 6 9 यही ना। अब बताओ मैंने HCF का मतलब क्या बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, पहले तो कॉमन है कौन कौन, 1 है एक, और एक आपका क्या है 2 है, तो मतलब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आए हैं 2 आए हैं ना, इसलिए जो इसका HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। एक तो डिवीजन मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आते हो। अभी तरीका मैं एक और इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको नहीं बताया है। यदि जैसे ही मैं वो बताऊंगा तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी कि दूसरा रूल आखिर कहता क्या है HCF का, वो बताना पहले जरूरी है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। तो देखो, फाइंड HCF ऑफ 25, 40, 50 ऐसे है। तो छोटे छोटे नंबर का तो आप ले सकते हो ना। आप इजीली बता दो कि 25 यदि है, 25 यदि है तो 1 है, 5 है और क्या है 25 है। 40 यदि है तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, सॉरी 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40 है, यही ना। और यदि 50 की यदि बात करूं तो 1 है, 2 है, 5 है, फिर आपका 10 है, फिर 25 है, फिर 50 है, यही ना। अब बता कॉमन क्या आ रहा है सारे में? कॉमन देखो तो 1 तो आएगा ही ना। 1 तो खैर वो पूर्ण रूपेण संग्राम है। 5, 5, 5, यानी कि जो HCF आने वाला है इसका वो कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी आप फैक्टर निकालते हो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही उसका क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। फैक्टर्स खत्म, मल्टीपल्स खत्म, आपका ये HCF तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है देखो, LCM। LCM का मतलब अभी मैंने बताया है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वही मैंने बताया है ना। देखो LCM का मतलब मैंने क्या बताया है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यार यही ना जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एक बात समझो कि इसका मतलब हुआ क्या, कैसे समझोगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? तो मतलब सिंपल सा है कि मल्टीपल्स का मतलब मैंने क्या बताया है कि एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से आप क्या करते हो? मल्टीपल करते हो। डिवाइजर जो हो रहा है वही आपका क्या है? आपका क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल्स हो जाएगा, बशर्ते कि आपका रिमाइंडर क्या होगा वहां पे? 0 होना चाहिए। तो समझना कि जैसे मैं बोलूं कि बाबू बताओ कि फाइंड LCM ऑफ, छोटा सा एक नंबर लेके मैं दिखाता हूं कि 6 and 8, 6 and 8। एक बात समझना, 6 and 8 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। सॉल्यूशन में मैं ये बोलूं कि बाबू देखो 6 आपका लिखा हुआ है, 6 का आप निकाल बढ़ा दो, कम से कम 5 तक तो मल्टीपल लेके चलो। तो 6 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 30। इतनी बात। जब मैं 8 की बात करूंगा तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा। एक बात बताओ, दोनों में से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? लोएस्ट मतलब क्या? आप पीछे से चलोगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलने वाले हो ना। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या? 6, 12, 18, 24 है, 8, 16, 24 है। सबसे कम कॉमन क्या आ रहा है? तो देखोगे कि 24 आपका सबसे कम कॉमन आ रहा है, इसलिए ओवरऑल आपका जो LCM होगा इसका वो क्या हो जाएगा? 24। यही चीज आगे मैं बताऊंगा, इसी चीज को कि थोड़ा सा एक्सटेंड इसको करेंगे कि चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि फाइंड LCM ऑफ 16, 24 एंड 48। चलो देखो
16, 24 एंड 48। अरे भाई डिविजिबिलिटी रूल जैसे ही तुम जान जाओगे ना, डिविजिबिलिटी रूल जैसे ही तुम समझ गए 12 तक कम से कम, तो फिर आपका ये फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन सब कुछ इजी लगने लगेगा। क्योंकि आपको यदि बुक्स देखोगे तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है ना वो इजी है, बहुत इजी। फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर देना शुरू कर देगा। अब बता सकते हो कि 111 किससे कटेगा, ये भी बता दो क्योंकि 3 का ये रूल है। बट 119 किससे कटेगा ये आपको आइडिया है आइडिया बताओ? नहीं है, ठीक है। आप 91 किससे कटेगा, थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्सिटी इसमें फील करोगे। मैं बोलूं कि बताओ कि 161 किससे कटेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फील होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही तुम डिविजिबिलिटी रूल कम से कम 12 तक जान जाओगे ना, तो बहुत हद तक तुम्हारा जो ये किससे कटने वाला कौन सा नंबर है वो तो कॉन्सेप्ट कम से कम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपको पूछा जा रहा है क्या 16, 24 और 48 का एलसीएम, मतलब पहले आप क्या करोगे 16 लिखोगे और 16 का टेबल कम से कम 5 टाइम्स, 16, 32, 48, फिर आपका 64, फिर 80 हो गया। 24 की यदि मैं बात करूं तो 24, 48, 72, 96, 120। यदि मैं 48 की बात करूं तो 48, 96, फिर आपका 144, बस इतना ही रहने दो ना अभी फिलहाल। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आप किधर से जाओगे, असेंडिंग ऑर्डर जाओगे ना, नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर मतलब इधर से इधर आप आओ। देखो तो 16 किसी और में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 32 किसी और में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 48 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख ही नहीं। अरे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब जो एलसीएम हो जाएगा बाबू, जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 48। एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, आपको दिखाया है कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फैक्टर का यूज, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है फैक्टर्स का यूज करके, एलसीएम कैसे निकाला जाता है मल्टीपल्स का यूज करके, और भी कई सारे तरीके हैं। वो तब आप जानोगे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानोगे। इसलिए मैं वही उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि वो आप कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, मल्टीपल्स है, डिविजिबिलिटी रूल है, आगे 2-3 टॉपिक और है जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, जो आप अच्छे से समझोगे तभी जानोगे, अदरवाइज भूल जाओगे। शायरी हो गई ये तो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, जहां जितना तक भी मैंने बताया है आप बुक्स खोलना और फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करना, कम से कम बनेगा। मेरा विश्वास है कि बनेगा, आप ट्राई करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।